अब ये खुद हम सब के सामने अपने मुंह से बताएगी कि इसने ऐसा क्यों बोला। कि इसके पेट में बच्चा नहीं है। अरे प्रोफेसर, बोल ना अपनी बिटिया को कि मुंह खोले, नहीं तो हलक में हाथ डाल के ना इसे बात खींच लेंगे। बोल। अरे काहे बखेड़ा कर रही हो? हम बता रहे हैं कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। पर बेटा तुम तो इसके पति हो ना, कम से कम तुम्हें तो इस बात का पता होना ही चाहिए कि यह ऐसा क्यों कर रही है। अरे ये सब जानने का टाइम नहीं ना। रानी काहे नौटंकी कर रही है? अरे माँ बनने से क्या परहेज है? शादी किए तो माँ तो बनना पड़ेगा ना। फिर काहे कर रही है? प्रतिज्ञा बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो देखो, हम सब यहाँ कितनी खुशी के साथ आए थे। अब तुम हमारी इस खुशी को क्यों झूठा कह रही हो? क्योंकि पापा हम माँ नहीं बनने वाले। फिर कैसे कर दे इस पूजा का अपमान? कैसे दे दे इस झूठ का साथ? प्रतिज्ञा, ये सब अचानक से झूठ कैसे हो गया? मम्मी, ये सब अचानक नहीं हुआ है। हम कभी भी माँ नहीं बनने वाले थे। ये सब पहले से एक झूठ था। अरे दिमाग फिर गया है तुम्हारा। कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो यहाँ रहते थे। तुम ससुर हुआ कोहबर में 24 घंटे घुसे रहते थे। बहुत बेशरम होके बुलाना पड़ता था। और तू बोल रही है कि तू माँ बनने वाली ना। काहे? क्योंकि आज तक हमने आपके बेटे को अपने आप को छूने तक नहीं दिया है। शर्म नहीं आती अपने पति की बेइज्जती करते हुए?
ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? अरे क्या झूठ मूठ के फेरे लिए थे या फालतू में सिंदूर लगाए घूमती हो? बोल। बहुत हो गया, बहुत सुन लिए तुम्हारी। जब ज्यादा मनमानी की ना, यही खोद के गाड़ देंगे तुमको। तू का खोद के गाड़ेगा बे? जो इतने दिनों में अपनी बीवी को नहीं छू सका, उनका घंटा करेगा? औकात दे रहे हो बेटा? अरे जाओ, चूड़ी पहनो, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहन के, नथनी पहन के पूरे इलाहाबाद में घूमो, खोद के गाड़ देंगे। अबे उस दिन का नहीं खोद के गाड़ दिया जिस दिन तोहरी मेहरिया ने तुमको छूने से मना कर दिया था? अबे सिंदूर डाला है, कोई राखी बंधवा के नहीं आए हो बेहुदा? नहीं गुरु बात, बस बस यही सुनना चाहती थी ना तुम? अरे हम तुम्हारी फालतू में इज्जत करते थे, जबकि तुमको तो किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं, ना पति की, ना सास ससुर की और ना माँ बाप की। अब हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे इसके तुम लायक हो। अब हम तुम्हें बताएंगे कि पति का चीज होता है। क्या तुम जानते हो कि पति का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है पति का कि वो सबके सामने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारे, उसकी बेइज्जती करे। बिना किसी गलती के एक पति कभी भी अपनी पत्नी को सबके सामने बेइज्जत नहीं करता है। एक पति अपनी पत्नी की गलतियों को लोगों के सामने ढकता है। और यहाँ तुम तो अपनी गलतियों को भी अपनी बीवी के ऊपर लाद देते हो। हम तुम्हारी वजह से बेइज्जत होते रहते और तुम हमारा नहीं, उन बेइज्जत करने वालों के साथ खड़े रहते हो, उनका साथ देते हो। ऊपर से हमें कहते हो कि हमें पति की इज्जत करना नहीं आता। क्या इज्जत सिर्फ पतियों की ही होती है? पत्नियों की कोई इज्जत नहीं होती? अरे तुम क्या हमें बताओगे कि पति क्या चीज होता है? हम तुम्हें बताएंगे कि पत्नी क्या चीज होती है। हम तुम्हारा घर छोड़कर जा रहे हैं। कुटुंब रक्षकार्यास्तामि अवानुपुत्र हरिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम् भक्तिरता नित्यं नहीं रहना है हमें तुम्हारे साथ। भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम्। क्या बेटा, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं पापा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग औरत को एक चाबी भरकर चलाने का खिलौना समझते हैं। जब जो चाहा करवाया, जब जो चाहा बुलवाया, लेकिन हम खिलौना नहीं है पापा, हम खिलौना नहीं है। हम इनकी पत्नी है और पत्नी का सम्मान होता है। और इन लोगों के लिए औरत का सम्मान एक मजाक है। और हम अपना मजाक नहीं बनवा सकते पापा।
अब यहाँ नहीं रुक सकते। ज्यादा ना फड़फड़ाओ मत। जाना है ना, जाके दिखाओ। हम भी देखे का औकात है तुम्हारी। जाओ जाके दिखाओ। चलिए पापा, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ से। देखो बेटा, ऐसी बातें मत करो। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बेटा ये तुम्हारा ससुराल है। देखो, कृष्णा से हम बात करेंगे इस बारे में। हम उससे बात करेंगे बेटा। देखो बेटा, गुस्सा छोड़ दो। नहीं नहीं, जाके दिखाओ। जाओ। नहीं बेटा, तुम कुछ न कहना। बस बेटा, तुम इस वक्त बिल्कुल चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा पापा। लोग हमसे बिगाड़ते रहे तो हम बनाते रहेंगे क्या? सब बेकार की बातें हैं। प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक कहती है, इस घर में कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुम चुप रहो आदर्श, हम बात कर रहे हैं ना। देखो प्रतिज्ञा, ये सब बेकार की बातें छोड़ो बेटा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। नहीं पापा, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। हमारी गलती क्या है पापा? किस बात की सजा मिल रही है हमें? और क्यों दे हम झूठ का साथ? और हमें ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं होती कि कोई हम पर बिना किसी वजह के हाथ उठाए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारा पति है वो, अगर गुस्से में हाथ उठा दिया तो क्या हो गया? कृष्णा बेटा, ये तो नासमझ है, बच्ची है। हम इसे समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगी। अरे बात कैसे न समझन जी? सज्जन सिंह की बहू सज्जन सिंह के सामने, सज्जन सिंह के घर में, सज्जन सिंह के घर से जाने की बात कर रही है, और आप कह रही हैं कौनो बात नहीं ना। नहीं समझन जी, अरे नपुंसक बना दिया इसने हमारे बेटे को। झूठ बोलना सिखा दिया, ऊपर से नाटक करती। झूठी आई, झूठी। झूठे हम नहीं, आपके बेटे ने हमसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया था। एक तमाचा मारेंगे, मुंह छितरा जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ए, हटो सब यहाँ से। क्या हटे? हमारा मामला हम खुद ही सलट लेंगे। अरे हट साला नपुंसक। सज्जन सिंह का लहू पानी बना के हमको हटाने आया है बे। ब्याह काहे किया था बे? मेहरिया को 7 ताला 7 पर्दा में रखने के लिए। अरे बेटा बता दे, बीच में मत आना, नहीं तो तुम एक बाप की औलाद नहीं, तब हम तुम्हारी महतारी के ऊपर शक करेंगे। और तुम्हारा बेटवा तय करेगा ठकुराइन कि तुम कितनी बड़ी पतिव्रता हो। ये पूरे लौंडिया, पूरे बाप दादा की बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इसने। ये चले थे, अरे छू तो पाए नहीं, गोदी में उठाएंगे ये बेहुदे। ठीक है बेटा, झूठी तुम नहीं, बाबा है। और क्या बोली थी तू? कि तू ये घर छोड़ के जाएगी। सज्जन सिंह का घर छोड़ के जाएगी तू। और तू औरत हो के हमारी दहलीज पार करने की बात करती है, तो हम भी तुझे अपनी दहलीज के भीतर रहने नहीं देंगे ना।
बाबूजी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। खबरदार बाबा, जो तू आगे बढ़ा तो। ठाकुर साहब, ये आप कुछ नहीं प्रोफेसर, कुछ नहीं। अब जो कुछ होगा वो अब हम करेंगे। अब कह रहे हैं बाबा बीच में मत आओ, मत आओ कह रहे हैं। अरे काहे नहीं आए? हाँ? अरे इसको काहे बोल रहे हैं जाने के लिए? जो सजा देनी है यही देंगे ना। ये कहीं नहीं जाएगी, बता रहे हैं बस। ए बाबा, फिर हम तुम्हारी महतारी के दूध पे शक करेंगे बेटा। तुम हमारा खून हो इस पे भी शक करेंगे। ये बेटा आगे बढ़ाना तो हम सबसे पहले तुमको दोगला कहेंगे। अबे तू इस दुई कौड़ी की लौंडिया के खातिर अपने बाप से लोहा ले रहा है, और वो बहुरिया जो हमरे घर से बाहर जाने की बात कर रही है। इसका इस शौक तो पूरा करना पड़ेगा। आप क्या देखे देखे रुकिए उन्होंने। बस करिए, बहुत हो गया। हम नहीं जानते थे कि आप इतना गिर जाएंगे कि अपने घर की इज्जत की भी परवाह नहीं करेंगे। छोड़िए हाथ। हर चीज की हद होती है ठाकुर साहब। अरे हम तो रिश्तेदार समझकर आपकी कदर कर रहे हैं। हम अगर चुप हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये रिश्ता बचा रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बेटी के साथ जानवरों जैसा सलूक करेंगे। अरे आप लोगों में तो इतनी भी तमीज नहीं है कि बहू बेटियों के सामने किस तरह बात की जाती है। रिश्ता हो गया था, हम उसकी इज्जत कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा ठाकुर साहब, हम अभी सक्षम हैं अपनी बेटी को अपने साथ रखने में। वैसे भी जिस घर में हमारी बेटी की कद्र ना हो, उसकी इज्जत ना हो, उस घर में हम अपनी बेटी को कतई नहीं रख सकते। कोई शौक नहीं है हमें अपनी बेटी को यहां छोड़ने का। चलो बेटा यहां से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।